लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिसने 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। कितने काम? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ने फरमाया जिसने 4 काम किए वो घाटे से बाहर। अच्छा, अल्लाह झूठ बोलेगा कि सच? सच। अल्लाह ने कहा मैं इंसान मुकम्मल घाटे में तो है, लेकिन अल्लाह ने कहा जिसने 4 काम कर लिए वो घाटे से बाहर है। मानो ना यार कुरान को। तुम ये कहते हो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, वो किताब है जिसमें शक भी नहीं, एक शक की गुंजाइश भी नहीं। तो जब कुरान को सच्चा मानते हो तो कुरान को भी मानो, कुरान की भी मानो। 4 काम करने वाला घाटे से बाहर। कितने काम करने वाला बता दूं? 4 काम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। 4 काम करने वाला अल्लाह ने फरमाया ये घाटे से बाहर। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो घाटे से बाहर हैं जो ईमान लाए। कौन लोग घाटे से बाहर हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो पूरे जलसे में सब कह सकते हैं मैं भी तो ईमान लाया, हमारी माँ बहनें भी कह सकती हैं हजरत हम भी तो ईमान लाए, जितने कलमा पढ़ते हैं सभी ईमान लाए। तो अल्लाह ने कहा खाली ईमान से काम नहीं चलेगा, मैंने 4 काम बताए, अभी 3 रह गए। ईमान लाने के बाद 3 काम रह गए। ईमान लाने के बाद कितने रह गए? हम पहले पे अमल कर रहे हैं, बस ईमान लाए। नाम मोहम्मद अली, नाम मोहम्मद फुरकान, बस हो गया, काम हो गया, हजरत ईमान ले आए, बात खत्म हो गई। लेकिन कुरान ने 4 काम बताए। कितने बताए? कुरान की मानो ना, और 4 कामों पे तुम अमल कर लो, और तुम कामयाब ना हो और घाटे से बाहर ना हो जाओ तो यार दुनिया छोड़ दो, मैदान महशर में मेरा दामन थाम लेना, जाओ, इससे बढ़कर कोई बात नहीं कह सकता। कितने काम बचे? इन 3 के हम करीब, एक के करीब, बस एक। इल्लल्लज़ीना आमनू, हम ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने खाली ईमान की बात कहा ही नहीं, अल्लाह ने 4 काम बताए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, और वअमिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमल किए। क्या किए? जोर से बोलो, क्या किए? ईमान ले आए, नेक अमल किए तो घाटे से बाहर का भी नहीं। 2 काम और हैं, 2 काम और हैं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। जिसने हक की तलकीन की और जिसने सब्र की तलकीन की, ये 2 चीजें और हैं। हक क्या है? फजर का वक्त हो तो अब हक है कि फजर पढ़ो, ये हक है। माल आए तो अब हक है कि ज़कात दो। सुभान अल्लाह बोलो, ये हक है। बीवी हो तो उसको टाइम दो, हक है। बच्चा हो तो उसकी तरबियत करो, उसे टाइम दो, ये उसका हक है। अगर तू कितना भी कमाता है तो या तो रात को अपने को आराम दे या दिन को, ये तेरा हक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने तुझे मालदार किया है तो गरीबों का ख्याल कर, ये तेरा हक है। अगर तू जवान हो गया तो निकाह कर, ये तेरे नफ्स का हक है। हक है। और जिसने हक को नहीं पहचाना, खुदा की कसम कितने भी सजदे कर ले वो कामयाब हो ही नहीं सकता। देखो एक बात बताऊं, मैं मौलाना हूं, आपने मुझे तारीख दी, मुझे कुर्सी दे दी, अब सही रास्ता बताऊं, ये मेरा हक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं यहां पर चीख के बोल रहा हूं, आप सुन के अमल करो, ये मेरी तकरीर का आप पर हक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हक है। मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठकर इधर उधर की बात बता करके चला जाऊं और आपका हक अदा ना करूं, खिताबत ना करूं, सही तरीके से आपको रास्ता ना बताऊं, मैंने आपका हक मारा है। आप बीवी को टाइम ना दे, आपने बीवी का हक मारा है। आप बच्चों का टाइम ना दे, आपने बच्चों का हक मारा है। आप ज़कात ना दे, आपने गरीबों का हक मारा है। वो जलसे में आने वालों, आप नमाज ना पढ़ो, आपने अपने ईमान का हक मारा है।
जलसे में आने वालों, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, अपने ऊपर खर्च ना करो, अपने आप का हक मारा। समझ रहे हैं? मैं आखिरी पैगाम आपको दे करके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया गम ना करो, अल्लाह ने फरमाया रंज ना करो, अंतुमुल आलम, अल्लाह फरमाता कामयाब तुम हो इन तुम मोमिनीन। शर्त ये है कि पक्के मोमिन बन जाओ। बस मुश्किल से 5 मिनट मेरी तकलीफ, मुश्किल से 5 मिनट। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना और आपका जलसा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब। अमल होगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। मान जा बस, बैठ 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 बैठ, कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये 5 मिनट का पैगाम है। मेरी तकरीर बिल्कुल होगी। 2 बजने जा रहा है, 2 बजने में 6 मिनट है, वो 4 मिनट है, और इसी 4-5 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म। बस बस बड़ा प्यारा प्यारा बस सुनो सुनो। मेरी माँ बहने भी सुना, बहुत प्यारा प्यारा। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बना, जब तख्त पर बैठा था सलाहुद्दीन अय्यूबी, ईसाइयों के बड़े बड़े जर्नैल कमांडर जब बेड़ियों में कैद करके लाए गए और सलाहुद्दीन के सामने औंधे मुंह में डाला डाला, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह का शुक्र अदा करके कहा अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तुमने क्या कहा था कि सलाहुद्दीन तेरे बस की बात नहीं है। जब मैं बीमारी में मुब्तला हुआ था तो तुमने हंस के मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने मदीने वाली मुस्तफा की बारगाह में इस्तग़ासा किया था, या रसूल अल्लाह मौत तो बरहक आ जाए लेकिन इस मर्ज से मुझे शिफा मिल जाए ताकि मुखालिफीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाब दे सके। मेरे अल्लाह ने मुझे मौका दिया और देखो आज मेरे रहमत पर तकदीर मांग रहा। तो सारे जर्नल उठे थे, तो कहा था कि तू हमें मार दे छोड़ दे वो तेरे ऊपर है, लेकिन इजाजत देते एक जुमला बोला। सलाहुद्दीन ने कहा था बोलो, बोलने की इजाजत है, कहने की इजाजत है, बोलो। कहा था सलाहुद्दीन वादा करते हैं तूने जरूर हमें घुटने टिका दिया, जरूर तू फातेह बना और तूने आज हमें बेड़ियों में कैद करके रख दिया। वाकई तुझे हम हीरो मानते हैं, वाकई तू मर्दे मुजाहिद है, लेकिन एक वादा तो से करते हैं तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप तक ये बताइए। बहुत मुश्किल से मैं इस मैच में बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज बहुत कम ले रही है। कहा था अय्यूबी कोई तेरी नस्लों से दूसरा सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। कहा कैसे? कहा तेरी कौम की बेटियों में इतना नंगापन, इतनी हुरियानियत, इतनी बेहयाई, इतनी फहाशी भर देंगे कि उनकी कोख से पैदा होने वाला शराबी नचकैया तो हो सकता है मगर कोई अय्यूबी पैदा नहीं होगा। यही बात है कि आज हमारी औलादों में नचकैया तो आता है, डांसर तो आता है, शराबी तो आता है, सट्टेबाज तो आता है, लेकिन कोई तारिक बिन जियाद क्यों नहीं आता? कोई मूसा बिन नसीर क्यों नहीं होता? कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं होता?